Good evening and namaskar. I would like to welcome all the viewers of the day to a special program of dream building and goal setting by an expert. आज का प्रोग्राम में आप सब लोगों का मैं स्वागत करता हूं। आज हमारे पास एक एक्सपर्ट है जो बहुत सालों से करियर काउंसलिंग कर रहे हैं। She is a career counselor. She is an expert and she has completed her degrees of psychology and she is into various sectors for a long period of time. So today she will be discussing about what is the importance of dream, what is the importance of goal, how early decision makes a person very important. So आज का हमारा प्रोग्राम बहुत स्पेशल होने वाला है। आप लोगों को जो कुछ भी क्वेश्चंस है, डाउट है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, आप लोगों को आंसर दिया जाएगा। और विदाउट डूइंग एनी काइंड ऑफ वेस्टेज ऑफ टाइम, मैं आज के हमारे मेहमान, चीफ गेस्ट, द चीफ स्पीकर ऑफ द प्रोग्राम पूर्वी भिमानी मैडम को मैं स्वागत करता हूं। मैडम, आप मास्टर डिग्री किया है वैल्यू एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी में और आप बहुत सालों से एजुकेशन फील्ड में जुड़े हुए हैं और स्पेशली लोगों को आप काउंसलिंग करते हैं। किसी को कोई भी प्रकार का सब्जेक्ट से भी आप फोबिया हो, कोई भी प्रकार का पेरेंटिंग में प्रॉब्लम हो, चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए हो, तो आप वेराइटीज ऑफ वर्क करते हैं। प्रेजेंटली आप गवर्नमेंट सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं। You are working with the government sector in Baroda. You are working from school, college and university. So without wasting time, I would like to request Purvi Bhimani madam to continue the program. Dear viewers, please write your query and question on the comment box. Before we finish the program, we would give the answer of all your question. इसके बाद भी अगर आपको आंसर नहीं मिलता है तो जरूर आप ईमेल कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस आपको दिया जाएगा। सो हेल्प मी वेलकम पूर्वी भिमानी मैडम टू दिस स्पेशल एडिशन प्रोग्राम वेयर शी विल put her insight, knowledge, expertise and she will make you aware of various careers. वो आपको बहुत कम सरल भाषा में, बहुत ही इजी में स्टैंडर्ड 7 से हम कैसे करियर बना सकते हैं, अलग अलग फील्ड में कैसे करियर बना सकते हैं, उनके बारे में वो आपको समझाएंगे। तो जरूर आप समझिए, अच्छी तरह से उनको सुनिए और आप उनको नोट कीजिए। कोई भी क्वेरी है आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू वेरी मच। दिस इज फ्रॉम माय साइड। ओवर टू पूर्वी भिमानी मैडम। ओवर टू यू मैम। Thank you very much to Genius Connect Laksh program, team members, teachers, parents and students. I'm heartily welcome to you in this program, this program regarding dream building and goal setting in very early age. I wish you all the best, and if you have any kind of queries, please write down in the comments. We talk about our topic ड्रीम बिल्डिंग एंड गोल सेटिंग। एक गाना सुना होगा आप शायद सभी ने, ख्वाब हूं मैं, ख्वाब है तू, नींद हूं मैं, दोनों मिले बात बने। मीन्स अगर आपके पास कोई ख्वाब है, कोई सपना है जिनको आप साकार करने चाहते हैं अपनी फ्यूचर करियर में, फ्यूचर लाइफ में, एजुकेशनल सेक्टर हो या प्रोफेशनल सेक्टर हो, उस ख्वाब को पूरा करने के लिए सबसे पहला स्टेप है गोल। जब तक आप गोल डिसाइड नहीं करेंगे, अपना पहला कदम उस मार्ग पे नहीं चलेंगे, तब तक आप कैसे अपने जो ख्वाब है उन्हें विजिबल स्टेटस पर रखेंगे। गोल सेटिंग मीन्स it's the first step to turn the invisible into the visible sectors. Means आपकी जो भी इच्छा है, जो भी ख्वाब है, जो भी मनोकामनाएं हैं, उस प्रोफेशन को, उस जगह को पहुंचने के लिए, उस डेस्टिनेशन को टच करने के लिए आप कैसे पहुंचेंगे। हम जब एक गोल डिसाइड करते हैं तभी हमें पता चलता है कि हमारी फ्यूचर करियर क्या क्या हो सकता है। करियर, व्हाट यू मीन अबाउट द करियर। साइंटिस्ट, इंजीनियर, मेडिसिन, लॉ, कॉमर्स, आर्ट्स, बहुत कुछ सोचा होगा सभी ने। क्या सिर्फ इतना काफी है? क्या हम जानते हैं और क्या क्या चीजें हैं हमारी आसपास?
क्या क्या चीज़ें हैं हमारी ज़िंदगी में जिसे हम आगे बढ़ा सकते हैं। हर कोई अपने अपने करियर में है। जैसे हम घर में बैठे हुए परिवारजनों की बात करें तो दादा दादी हैं जो हमें बच्चों को वैल्यूज देते हैं, सिद्धांत सिखाते हैं, स्टोरी सिखाते हैं, जिनके मार्गदर्शन के कारण कई मुश्किल चीजें आसान हो जाती हैं। माँ बाप है जो उनका रेगुलर पेरेंटिंग करते हैं, केयर करते हैं, खाना देना, पैसे देना, फैसिलिटीज देना, वो भी एक करियर ही है ना। क्या उसके लिए स्पेशल कैटेगराइज करने की जरूरत है? गौर से देखा जाए तो हर कोई अपने करियर में बिजी है, लेकिन क्या हर कोई अपने पसंदीदा काम में बिजी है कि नहीं? मेरे ख्याल से जो हमारा पैशन होता है, जो हमारा पसंदीदा काम होता है, वही हमारा करियर होना चाहिए, वही हमारा प्रोफेशन होना चाहिए। सिर्फ साइंस, कॉमर्स, मैथ्स वगैरह पे ना रुक के बहुत सारी चीज हम आगे कर सकते हैं। एक छोटे से वीडियो क्लिप्स में मैं बताना चाहूंगी कि करियर के क्या क्या मायने होते हैं। आई होप आप लोगों ने वीडियो देखा। छोटी सी क्लिप थी जहाँ पे एक पेरेंट यानी एक फादर अपने बच्चे को देख के, पहली बार ही देख के कहते हैं कि उनके ख्वाब क्या है बच्चों के लिए। आई अग्रीड, सारे पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए ख्वाब देखते हैं। कई बार दादा दादी, चाचा चाची, फैमिली में के सारे मेंबर्स जो भी है, कुछ इच्छाएं रखते हैं उनके नेक्स्ट जनरेशन के लिए। लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी सबसे, सिर्फ अपना दायरा सीमित करके ना चले। बहुत बड़ी दुनिया है, विजन भी बड़ा कीजिए। और बहुत सारी चीजें करने के लिए है लाइफ में। अगर सिर्फ हम साइंस की ही बात करें तो एनवायरमेंटल साइंस क्यों नहीं है? कभी आप सोच रहे हैं कि हमारी इतनी बड़ी पृथ्वी है जो अर्थ है, उसको भी जरूरत है साइंटिस्ट लोगों की? क्या एक छोटा सा गार्डनिंग प्रोग्राम जो हमारे घर पे आके गार्डनर करता है, उसके भी बड़े बड़े दायरे होते हैं। लैंडस्केप गार्डनर करके पूरा सिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है, जो कई लोग ऐसे ऐसे करियर के बारे में सोच ही नहीं पाते हैं। वेरस बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए। मेडिकल के बारे में अगर सोचा जाए तो सिर्फ एमबीबीएस एमडीज के बारे में और सर्जन के बारे में सोचते हैं, जबकि जेनेटिक मेडिकल साइंस है, हमारे पास माउंटेन मेडिसिन साइंस है, जो अलग अलग क्रिया प्रक्रिया के दौरान हमारी बेहतर लाइफ लिविंग के लिए काम करते हैं। क्या ये भी एक बहुत बड़ी बात नहीं है? बहुत सारी चीज है करने के लिए, तो क्यों हम छोटी छोटी बातों पर अटक जाए? क्यों हमने नेबर ने क्या किया, क्या हमारे बड़े अफसर ने क्या किया, क्या पढ़ाई उन्होंने की, जो लोग सक्सेसफुल है, सिर्फ उसके बारे में ही क्यों सोचते हैं? चाहूंगी बहुत सारे करियर है, जैसे साउंड इंजीनियरिंग है, जैसे बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम्स है जहाँ पे मैथ, साइंस, इंग्लिश, आर्ट्स वगैरह बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं। एडवेंचर टूरिज्म है जिसके बारे में हम लोग सोचते भी नहीं हैं। कभी कभी सीड डेवलपमेंट्स, एग्रीकल्चर जो हमारे देश हित के लिए भी होते हैं, उसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। हाँ, बहुत सारे करियर है, जैसे मैंने कहा सोशल वेलफेयर है, पब्लिक हेल्थ है, जर्नलिज्म है, पॉलिटिकल साइंस है। क्यों ये सारी चीजें हम कभी गौर नहीं करते? फाइन आर्ट है, स्कल्पचर्स है, क्या उनका कोई योगदान नहीं है हमारे जीवन में, हमारे रहन के सहन के हर एक एरिया में? आप अगर किसी मॉल में जाते हो, आप अगर किसी शहर में घूमने निकलते हो, तो क्या देखते हो? उनका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, उन्हें फैसिलिटीज क्या है? तो कहाँ है ऐसा? क्या वो सिविल या आर्किटेक्चर पर खत्म हो जाती है बातें? नहीं नहीं जनाब, खान पीन से लेके रहन सहन तक हर जगह करियर अवेलेबल है। उन तक पहुंचने के लिए बस हमें थोड़ी सोच बड़ी करनी है।
मैंने कहा जैसे ख्वाब है तू, नींद हूं मैं, अगर दोनों मिले तो बात बने। अपने अच्छे और बेहतर फ्यूचर के लिए अगर आपको कुछ करना है तो मेरे पास, मैंने कहा 1400 करियर्स आई लिस्टेड टू वर्क आउट एंड टू एजुकेट, टू अपलिफ्ट आवर कंट्री इकोनॉमी। कहीं पर भी रहे, कैसे भी रहे, लेकिन हमारे देश के लिए भी कुछ करते रहें। क्या आप जानते हैं कि हमें करियर काउंसलर की क्यों जरूरत होती है? व्हाई यू नीड अ काउंसलर? काउंसलर इज एज डॉक्टर, वो आपके स्किल्स जो है उनको इंडिविजुअल, एवरीवन अपने अपने स्किल्स को कहाँ पे एग्जैक्ट एड्रेस पे यूज करना है, जिससे वो अपने ड्रीम्स के डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। हम जो सोचते हैं, जो इमेजिन करते हैं कि हमारा फ्यूचर करियर ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो कहीं कहीं आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि वो जगह पर, वो मुकाम पाने के लिए हमें कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल करनी है, कौन कौन से एक्सपीरियंस गेन करने हैं, तभी तो हम वहां तक पहुंचेंगे। एक छोटा सा ज्वेलरी डिजाइनर भी बहुत पैसे कमा लेता है, क्या सिर्फ एक डॉक्टर ही है जो फेमस सर्कल में है? जी नहीं। बहुत लोग ऐसे हैं जो अलग अलग सेक्टर में पढ़ चुके हैं, जैसे हमारे MS धोनी साहब, बीकॉम किया हुआ है लेकिन बहुत अच्छे क्रिकेटर है। हम क्या जानते हैं कि हमारे साथ श्री शंकर महादेव है, जो बहुत ही अच्छे सिंगर है लेकिन उनका एजुकेशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हुआ है। तो कई लोग हैं जो फेमस कैरेक्टर्स हैं लेकिन उनका एजुकेशन कहीं और है और उनका परफॉर्मेंस यानी कि उनका प्रोफेशन कुछ और है। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रोफेशन को बहुत अहमियत दी है। जब उनके क्या स्किल्स है वो जान पाए, वो उनके क्या ख्वाब है, उनके क्या ड्रीम्स है, उनके लिए उन्होंने बहुत एफर्ट्स लगाए। एजुकेशन इज इक्वली रिक्वायर्ड। लेकिन अगर हमें ये पता चल जाए कि हमें जो पसंद है, हमारी जो पर्सनल स्किल है, हमारे जो चॉइस है, हमारे जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, उसी में ही करियर अवेलेबल है, तो क्यों हम आगे पीछे और कहीं देखें? क्यों हम नेबर्स ने क्या किया है वो सोचें? क्यों हम ये सोचे कि चाचू ने जो पढ़ाई की थी वही अच्छी थी? क्यों हम ये सोचे कि दीदी के फुट स्टेप पे चले? क्यों हम खुद को ट्राई ना करें? मेरा कहने का मतलब है हर एक इंसान को खुद को बहुत बहुत ही अच्छे से ट्राई करना है। अपने ख्वाबों को पहुंचने के लिए थोड़ी और मेहनत करनी है और आगे बढ़ना है। शायद सभी लोग बहुत कुछ इन्वेस्ट कर लेते हैं अपने प्रोफेशन के लिए, अपने करियर लाइफ के लिए, अपने एजुकेशन के लिए। कि गौर से कभी आपने सोचा है कि एक्चुअली आप लोग क्या इन्वेस्ट करते हैं हमारी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए? हम सब सबसे पहले अपने सपनों को इन्वेस्ट करते हैं। उसी सपनों को लगातार सोच सोच के उनके विजन बनाते हैं कि हम ये भी कर सकते हैं, हम वो भी कर सकते हैं, और विजन के साथ अपनी सारी शक्ति उसके ऊपर निचोड़ लेते हैं। हमारे सारे एफर्ट्स उस ख्वाब को पाने के लिए, उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए लगा लेते हैं। और वही एफर्ट्स हमें वैल्यूज देता है, हमारे स्वभाव का सिंचन करता है, हमें सिद्धांत देता है आगे कैसे जीना है और कहाँ पे जाना है। उसके लिए वैल्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है लाइफ में। अगर आप जान ले कि आपके क्या सिद्धांत है, क्या आपकी पसंद है और कहाँ आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, तो आपके लिए सफर थोड़ा और आसान हो जाएगा। ड्रीम्स और एफर्ट के साथ हम और एक चीज इन्वेस्ट करते हैं जो बेहद कीमती है, वो है समय, टाइम। बहुत अपना टाइम देके, एफर्ट्स लगा के, सपनों की ओर दौड़ लगा के एक क्यूरियोसिटी पैदा हो जाती है कि हमारे ये सब लगाने के बाद हमें रिटर्न ऑफ वैल्यूज क्या मिलते हैं। पैसा तो है ही है, मनी इज आर द फ्रूट्स ऑफ आवर एफर्ट्स, बट व्हाट अबाउट द सेटिस्फेक्शन? दैट इज द मेन थिंग टू रीच। अगर हम बहुत अच्छे एफर्ट्स लगाते हैं अपने सपनों के पहुंचने के लिए, और वही वक्त बहुत बेहतरीन रहता है अगर हमारे पास अच्छा मैप हो जाए, तो हमारे लगाए हुए सारी चीज़ें, पैसे, एफर्ट्स, ड्रीम और टाइम बहुत अच्छे फ्रूट्स देते हैं, बहुत अच्छा किरदार बनाते हैं,
खुद में बहुत अच्छे सिद्धांत डेवलप करते हैं और हमारे क्यूरियोसिटी को बहुत अच्छे से सेटिस्फाई करते हैं। तो हम हमारी ज़िंदगी में ड्रीम्स, एफर्ट्स, टाइम्स और मनी दोनों को, सारी चीज़ों को इक्वली इन्वेस्ट करते हैं, तभी हम अपने प्रोफेशन तक पहुंच पाते हैं। क्या आप जानते हैं कि हम ये सारी चीज़ें लगा तो रहे हैं, लेकिन व्हाट इफ वी फेल? हर दम, हर बार सक्सेस नहीं मिलती हर किसी को। हर एक इंसान फेलियर कभी ना कभी पाता है, वो टर्म्स ऑफ मनी हो या टर्म्स ऑफ टाइम हो। अगर आप सोचिए कि आपके पैसे में नुकसानी हो गई, आपका लॉस हुआ पैसे के बारे में, रिगार्डिंग फाइनेंशियल लॉस वी कैन कवर अप, फिर से मेहनत करेंगे, फिर से शुरू करेंगे और पैसे कमा लेंगे। बट व्हाट अबाउट द लॉस ऑफ टाइम, ड्रीम्स एंड एफर्ट्स? अगर हमने गलत जगह पर हमारा समय, अपने ख्वाब, हमारे सपने और हमारे एफर्ट्स लगा दिए और अंत में हमें पता चला कि वो हमें पसंद ही नहीं था, वहां पर हमने लगा दिए, किसी और लोगों की कहने में और सुनने में आके लगा दिए, क्या हम वो 3 चीज वापस ला सकते हैं? मोस्ट वैल्यूएबल टाइम, इट नेवर कम बैक, वी मस्ट थिंक अबाउट इट। आप शायद बहुत हैरान होंगे कि एक्चुअली कोई भी बच्चा जो स्टैंडर्ड 5 या 6 कवर कंप्लीट करता है, उसके वो सेंसेस डेवलप हो जाते हैं, उनके ब्रेन इतना डेवलप हो जाते हैं कि वो बता सकते हैं कि उनको पसंद क्या है और क्या नहीं पसंद। हाँ, लेकिन उसके लिए बहुत अच्छे से उनके साथ बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। आजकल की दुनिया में स्टैंडर्ड 6 ऑनवर्ड्स डिप्लोमा टू डिग्री और डिग्री से डॉक्टरेट के कॉलेजेस अवेलेबल है। आज, पहले ऐसा ज़माना था कभी कि लोग 12th या ग्रेजुएशन के बाद यूपीएससी जीपीएससी के बारे में सोचते हैं, जबकि हमारे जीनियस कनेक्ट प्रोग्राम के कारण हम वो भी स्टैंडर्ड 7 ऑनवर्ड्स जान सकते हैं और प्रैक्टिकल और प्रैक्टिस कर सकते हैं कि स्टैंडर्ड 7 से अगर 1 घंटा हर रोज़ पढ़ाया जाए तो हम वो डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम भी आराम से क्लियर कर सकते हैं। तो आप सोचिए, कभी जो हम सोच रहे थे कि 12th के बाद ही कॉलेज है और वो हमें पता चल जाए कि 6 के बाद भी है, अरे हमें देर हो गई। कभी ऐसा ना हो, इसलिए ये इन्फॉर्मेशन, ये अवेयरनेस फैला रहे हैं कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए और बहुत सारा वक्त भी है, लेकिन आप राइट ट्रैक पे जाएं तो ही वो बहुत ही यूटिलाइज अच्छे से कर सकते हैं। मैंने कहा ऐसे डिप्लोमा टू डिग्री कोर्सेज है आफ्टर 6th और 7th, 8th, 10th और 12th। आप कुछ भी कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। हमें अपना अगर करियर पसंद करना है, यहाँ हो और कहीं भी हो, क्यों ना ऐसा करियर प्लान करें जहाँ हम अपने देश को कुछ दे सकें। अपने देश के लिए कोई ज़रूरी नहीं है काम करने के लिए कि कोई मुकम्मल जगह होनी चाहिए या मुकम्मल आपका प्रोफेशन होना चाहिए। आप कहीं पर भी कोई भी काम करके अपनी देश सेवा कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप इंडिया में रह के ही करेंगे, कहीं पर भी रहिए और कहीं किसी पर भी कोई भी ओहदे पर हो, लेकिन हमारे देश का बेनिफिट जहन में होने से, सिर्फ ख्याल में होने से भी हमारे देश की उन्नति हो सकती है। ऑनेस्ट रहिए और हमारे सारे प्रोटोकॉल्स को निभाएं तो बहुत ही अच्छे से हम आगे बढ़ सकते हैं। और याद रखिए, अगर हमारा देश आगे है तो हम भी बहुत ही आगे हैं। हमें सारे अच्छे अच्छे चांसेस, स्कोप वहीं से शुरू मिलते हैं। और मैंने कहा, अगर आप यूपीएससी और जीपीएससी एग्जाम्स पढ़कर क्लियर करके बहुत ही अच्छे पोस्ट लेकर हमारे देश सेवा करें, उससे बेहतर तो और कुछ भी नहीं है। क्या आप ये बात अच्छे से जान रहे हैं? मैं जो कह रही हूँ आपको ठीक लग रहा है? मैं फिर से कहूँगी, किसी की बातों में ना आके खुद के स्किल्स के ऊपर, खुद के स्वभाव के ऊपर फोकस करके अपने सपनों को पाने के लिए दौड़ लगाएं और अपना एफर्ट्स और टाइम बहुत अच्छे से यूज़ करें। मैंने अभी अभी कहा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। एक दौड़ है हमारी उस और जहां पे हम चाहते हैं कि सबसे आगे हिंदुस्तान रहे। मैं जानती हूँ राजकोट के लोग बहुत ही मेहनती हैं और मैं चाहती हूँ कि ये
जीनियस कनेक्ट प्रोग्राम से बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स भी रेडी हो जो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा बनाने में और मेहनत करे और ख्याति प्राप्त करे और अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़े। क्या आपको क्या लगता है, सिर्फ एक गोल, एक जगह प्लान करने से हम वो चीज हासिल कर लेते हैं? नहीं, सिर्फ ये सोच बनती है तो वो सिर्फ विश माने कि एक ख्वाहिश रह जाती है। लेकिन उस ख्वाहिश, उस ख्वाब को पहुंचने के लिए हम परफेक्ट पेपर प्लान बनाएं तो शायद वो हमारा सक्सेस बन सकता है, शायद वो हमारा एग्जैक्ट प्रोफेशन बन सकता है। तो उस गोल को हम पेपर प्लान बनाएं और कहाँ से शुरू करना है और कहाँ पर अंत करना है, कहाँ पे रुकना है और कहाँ भागना है, ये डिसाइड करें और बहुत ही अच्छी तरह से वर्कआउट करें। तो वही गोल ना सिर्फ अपनी विश बना रहे, लेकिन वो आगे चल के हमारा प्रोफेशन, हमारा ड्रीम करियर भी बन जाए। हमारी अभी अभी बात हुई करियर प्लान। करियर प्लान मीन्स हम बचा रहे हैं हमारा वक्त, पैसा और एनर्जी। सही सही मुकाम को पाने के लिए सही मैप बना रहे हैं कि कितना वक्त लगेगा, कितना पैसा लगेगा और कितनी ताकत इकट्ठी करनी पड़ेगी तो हम अच्छे से वहां पर पहुंच जाए। अगर हमारे बेस्ट एफर्ट्स हो और राइट मैप हो तो सक्सेस हमारे साथ है हमेशा के लिए। हाँ, मैं ये नहीं कहूंगी कि मुश्किलें नहीं आएंगी, मुश्किलें हर जगह आती है, किसी भी सिचुएशन में आती है। लेकिन हम अगर अपनी पसंदीदा कार्य में है, हमारे पैशनेट एरिया में है, तो मुश्किलें बहुत आसानी से निकल आती है। अगर हमें जो शौक है वही काम दिया गया तो कितने घंटे हम काम करते हैं वो पता ही नहीं चलता, बिना थके हम दौड़ते रहते हैं और घर आके एंजॉय करते हैं वो काम को, वो थकान को, वो सेटिस्फेक्शन को। पैसे हर बार हर चीज का रिजल्ट नहीं होता, कहीं खुशी और सेटिस्फेक्शन भी रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। कभी अगर हम गलती से सब जगह अलग जगह पे लगा लेते हैं दाव पे तो क्या होता है, कोई गलत प्रोफेशन में लग गए, गलत जॉब में लग गए, तो जो हम रोज खुश होके घर पे आने के बजाय स्ट्रेस में आएंगे, बच्चों को भी स्ट्रेस में देखेंगे, फैमिली को भी स्ट्रेस में देखेंगे, ना खुद एंजॉय करेंगे ना किसी को एंजॉय करने देंगे। और यही चीजें हम सही जगह पर लगाते हैं, हमारा वक्त, हमारा पैसा और हमारी एनर्जी हमारे पसंदीदा प्रोग्राम में, हमारे पसंदीदा काम में, तो क्या होता है, छोटी सी इनकम से भी थोड़ी थोड़ी पिपरमेंट्स भी बहुत बड़े काम कर देती है। वो चेहरे पे अच्छी सी मुस्कान पूरे फैमिली को खुश कर देती है और यही एनर्जी दुगना होके दूसरे दिन काम में आती है। सो मैंने कहा, हर बार हमारे रिजल्ट सिर्फ पैसे से नहीं आके जाते, हमारे रिजल्ट सेटिस्फेक्शन और हैप्पीनेस से भी होते हैं। तो अगर हमारे बेस्ट एफर्ट्स है और राइट मैप है तो हर रोज की खुशी कितने भी प्रॉब्लम्स हो बरकरार रहती है। हाँ, थोड़े ओवरकम करने के लिए टाइम और शक्ति लगती है, लेकिन वो खुशी खुशी निकल जाती है क्योंकि वो हमारे पसंद का काम है। मैंने कहा करियर मैप। करियर मैप में 5 चीजें इंक्लूड होती है। 5 स्टार लाइफ जीने के लिए 5 स्टार प्रोग्राम तो होना बहुत ही जरूरी है। तो 5 स्टार प्रोग्राम होता क्या है करियर मैप के लिए? करियर मैप में सबसे अहम चीज है पर्सनल स्किल, जो ऊपर वाले ने हमें हमारे जन्म के साथ दी है। इंटरेस्ट जिसे बोलते हैं कि ये बंदा बहुत अच्छी स्केच कर लेता है और ये बहुत अच्छा स्केटिंग कर लेता है। दर्जी भी है और डॉक्टर भी है जो सिलाई भी करते हैं और काटते भी हैं। लेकिन अगर दोनों को अपने अपने चॉइस का सेक्टर मिला तो वो बेस्ट हो जाता है। मनीष मल्होत्रा जैसा टेलर या डिजाइनर भी बहुत अच्छी इनकम कर लेता है और खुशी खुशी आगे बढ़ता है। तो पर्सनल स्किल माने हमारा इंटरेस्ट, कुछ हर एक इंसान को कुछ ना कुछ दे के भगवान भेजता है। ऊपर वाले ने कुछ खासियत दी है हर एक शख्सियत को, तो खासियत क्या है हम में वो जाने, हमारे इंटरेस्ट क्या है वो जाने। और उसके बाद आती है हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ। जो हमारे इंटरेस्ट है उसे हमारे फिजिकल स्ट्रेंथ कितने अफोर्डेबल है, माने
अगर हमारा इंटरेस्ट है आर्किटेक्चर बनना या सिविल इंजीनियर बनना, हमारी चॉइस है, लेकिन अगर हमारे फिजिकल इतने अच्छे नहीं है तो क्या हम वो पा सकेंगे? वो धूप में जाकर अगर हम बीमार हो पाते हैं, हो जाते हैं, तो क्या हम वो अचीव कर पाएंगे? नहीं। तो जैसे हमारे पर्सनल स्किल्स है, जैसे हमारे फिजिकल स्ट्रेंथ भी उतने ही अच्छे होने चाहिए। पर्सनल स्किल्स, फिजिकल स्ट्रेंथ दोनों अच्छे हैं। व्हाट अबाउट द पर्सनल वैल्यूज? माने हमारे स्वभाव, हमारे सिद्धांत, जिसके बारे में मैंने आगे अभी अभी बताया। हर एक इंसान के खुद के कुछ सिद्धांत होते हैं, मोरल वैल्यूज होते हैं, स्वभाव होते हैं, वो उसके विरुद्ध में नहीं जा सकता। जैसे बहुत ही अच्छा एक एग्जांपल देना चाहूंगी। कोई बहुत भोला भाला इंसान है और उसे कॉरपोरेट कल्चर में बिठा दिया जाए, जहाँ पर बहुत ही पॉलिटिक्स प्ले होती है, और एक बड़ा ही चालाक बंदा है और उसे किसी ट्रस्ट में या संस्था में बिठा दिया जाए कैशियर की पोस्ट पे या फिनेंस संभालने के लिए, क्या होगा जरा सोचिए। अरे जनाब, जो भोला भाला इंसान था वो कॉरपोरेट कल्चर में ऑलमोस्ट सुसाइड तक पहुंच जाएगा कि मर गए, यहाँ पर कैसे हम निभाएंगे और कैसे काम करेंगे। और वो जो बहुत ही चालाक बंदा था, जो पहुंच गया है ट्रस्ट में, पता नहीं फिनेंस मैनेजमेंट करते करते खुद का क्या मैनेजमेंट हो रहा है और फिनेंस का क्या हो रहा है। तो अगर आपके जो स्वभाव है, आपके जो सिद्धांत है, आपके जो मोरल वैल्यूज है, उसके बारे में गौर नहीं करेंगे तो कैसे हम आगे बढ़ेंगे? हाँ, हमें खुद के बारे में सोचना है, हमारा स्वभाव क्या है और हम किसके लिए बने हैं, हम क्या चीज़ एक्सेप्ट कर सकते हैं और कितना इग्नोर कर सकते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। वरना हम सक्सेसफुल लाइफ के लिए बहुत पीछे रह जाएंगे, हम हमेशा स्ट्रेसफुल रहेंगे। तो जितना ज़रूरी पर्सनल स्किल है, उतना ही ज़रूरी पर्सनल वैल्यूज़ भी है। हमारे बचपन से कुछ स्वभाव बने होते हैं, हम कितना भी चाहें वो बदल नहीं सकते। तो एटलीस्ट हम अपना वो किरदार तो रखें कि जिससे ना किसी को हानि पहुंचे और ना खुद को हानि पहुंचे। मैंने जैसे कहा अभी कि पर्सनल स्किल्स के साथ साथ जुड़ा है फिजिकल स्ट्रेंथ, हमारी कितनी फिजिकल शक्तियां हैं, वैसे ही ज़रूरी है हमारे मेंटल स्ट्रेंथ, हमारी मानसिक परिस्थिति, हमारे स्ट्रेच होने की स्ट्रेंथ क्या है। पता नहीं, हम जो पढ़ाई कर रहे हैं, अगर किसी की बात में आके, किसी के दोस्त के साथ सोच सोच के ही आगे बढ़ गए हैं, तो क्या हम उसकी ही कैपेसिटी की तरह ही हमारे भी कैपेसिटी है? वो जितने हार्डवर्क कर सकता है वही हम कर सकते हैं। क्या वो एक बार पढ़ के सब याद कर लेता है, तो क्या हम भी वही कर पाएंगे? शायद नहीं। एक माँ के पेट से निकले हुए दो बच्चे एक जैसे नहीं होते, तो दो अलग अलग स्टूडेंट कैसे एक जैसे हो सकते हैं? हमें अपने मेंटल स्ट्रेंथ, स्ट्रेस बेरिंग कैपेसिटी के बारे में पता होना चाहिए कि यहाँ तक हम मेहनत कर सकते हैं। हाँ, कुछ बातें होती है कि कोई एक दो साल हम बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, स्पेशल साल मान के, तो क्या हर बार ऐसा होगा? जैसे कि हम अगर 10th में हैं और 12th में हैं, सब बोलते बोर्ड एग्जाम से अच्छे से स्कोर करोगे तो अच्छे लाइंस मिलेंगे, तो बहुत मेहनत कर ली, बहुत समय लगा लिया, क्या हर साल हम ऐसा ही कर पाएंगे? ये सोचना है हमें कि क्या जितने साल हम पढ़ने वाला है सेम परफॉर्मेंस होगा क्या? नहीं ना। तो क्यों हम ऐसे सोच हमारे साथ नहीं रखते कि हमारे मेंटल स्ट्रेंथ क्या है, हम कहाँ तक जा सकते हैं और कितने खींच सकते हैं? आजकल का ट्रेंड हो चुका है, आई एम वेरी मच सॉरी टू से, हर एक एज के बच्चे हो या बड़े हो, थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ जाता है और सुसाइड के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। अगर ये बात पहले से पता है कि हमारी कैपेसिटी क्या है, तो ऐसे सोच भी नहीं आएगी, ये मेरा वादा है। हाँ, ये ज़रूर चाहूँगी कि सारे जो 5 स्टार मैंने दिए हैं पॉइंट्स, उसके बारे में ज़रूर सोचिए, खुद के बारे में, और फिर सोचें
कि करना क्या है हमें। हमने 4 पॉइंट्स देख लिए। पर्सनल स्किल यानी हमारी खुद भगवान ने जो इंटरेस्ट लेके और स्किल लेके भेजा है वो। हमारे पर्सनल वैल्यूज माने हमारे स्वभाव, हमारे स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ, हमारी लोड बेरिंग कैपेसिटी फिजिकली कितनी है, और हमारे मेंटल स्ट्रेंथ माने हम स्ट्रेस कितना ले सकते हैं, उसके बारे में हमने जाना। और अभी और एक बहुत महत्वपूर्ण बात बाकी है, फिनेंशियल प्लानिंग। अगर ये 4 है और फिनेंशियल प्लानिंग हम मिस कर रहे हैं तो ये बात बहुत ही गलत है। कोई भी ग्रेजुएशन करने के लिए आराम से 4 से 6 लाख का अंदाजत खर्चा हो जाता है। आई एम टॉकिंग अबाउट मिनिमम एक्सपेंस। जस्ट थिंक कि अगर हम लोग वो 5-6 लाख रुपए जो हमने खर्च कर दिए वो राइट ट्रैक पर नहीं है तो क्या होगा। अगर हम ये सारी चीज कर रहे हैं तो क्यों ना हम फाइनेंशियल प्लानिंग भी कर लें कि हमारे इतने खर्च होने वाले हैं, तो लेट वी प्रिपेयर। ऐसे फंड कहाँ से अरेंज करेंगे और कैसे कितने तक अरेंज हो पाएंगे। साथ साथ में ये भी जानना है फाइनेंशियल प्लानिंग में कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी शक्ति दे रहे हैं, इतना टाइम दे रहे हैं, तो हम फ्यूचर में फाइनेंशियल गेन क्या कर रहे हैं। तो रोड मैप उसे ही कहते हैं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं, कौन से सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, मेंटल स्ट्रेस स्ट्रेंथ माने उसमें कितने सब्जेक्ट आने वाले हैं, और खर्चा भी क्या होने वाला है। उसके साथ साथ में अगर हम पढ़ ले उसके बाद हमारे कैसे कैसे जॉब होंगे, और उस जॉब करियर में हमारे कितने अप्रोक्स सैलरी बनते हैं वो। सी मनी इज अ सेल्फ मोटिवेशन, ये मेरा मानना है। अगर हमें पता चल गया है कि हमारी इतने मेहनत करने के बाद हम ये गेन करने वाले हैं तो हमारी मेहनत कुछ और रंग दिखाएगी, है कि नहीं। हाँ, जरूर सर, ऐसा तो होगा ही होगा। तो आपको क्या लग रहा है मैं कह रही हूँ वो सही है कि नहीं। मैंने कहा अभी अभी बहुत, जैसे अमिताभ बच्चन साहब है, जैसे लता मंगेशकर है, जैसे सचिन तेंदुलकर है, जैसे हमारे संजीव कपूर शेफ है। हर एक अलग अलग जगह अपना मुकाम बना के अपना प्रोफेशन को स्ट्रांगली परफॉर्म कर रहे हैं, और हर एक ने अलग अलग ग्रेजुएशन प्राप्त की है। हमारे संजीव कपूर साहब ने तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग पढ़ा है। मैंने कहा शंकर महादेवन जी ने हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ा है। तो किसी ने बीकॉम किया है तो कोई सिर्फ 12th पढ़े हैं, लेकिन अपने प्रोफेशन में बेस्ट कर रहे हैं और अपने देश का फेस है वो ब्रांड बन चुके हैं। जहां भी जाते हैं इंडिया को प्रेजेंट करते हैं। हम भी कुछ क्यों ना ऐसा करें, हम भी अपने एफर्ट्स मैजिकली यूज करें अपने राइट ट्रैक पे, अपने राइट मैप के साथ, है कि नहीं। एक और छोटा सा वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूंगी जहाँ पे हमारे आमिर खान साहब ने 3 इडियट मूवी में यही बात दोहराई है। मैं फिर से एक वीडियो प्ले कर रही हूँ, जरा गौर फरमाइए। के लिए नहीं, किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। आई होप यू गॉट द आइडिया। सक्सेस तभी मिलती है जब हम अपना काम बहुत ही बेहतरीन तरीके से किए। मैंने कहा हर बार पढ़ाई ही ऐसी चीज नहीं है, लेकिन पढ़ाई जरूरी है उस पायदान, उस मुकाम, उस प्रोफेशन को पहुंचने के लिए। हमारा नॉलेज है, हमारा मैप है, तो हम उस प्रोफेशन को, हमारे ड्रीम करियर को बहुत अच्छे से पहुंच सकते हैं, है कि नहीं। कई चीजें होती है हमारी जिंदगी में, बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमें बहुत बड़ी बड़ी चीजें सिखा जाती हैं। एक टीचर है, आप एक टीचर और ट्रेनर को क्या सोचते हैं, हुँ? जो बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ाते हैं। एक टीचर किसी को लॉयर बनाता है तो किसी को डॉक्टर, तो किसी को कलेक्टर, तो किसी को कमिश्नर, और वहीं से भी कोई सिक्योरिटी गार्ड भी बनता है, और कहीं वो फिजिक्स में अव्वल होके नासा तक भी पहुंच सकता है। हर एक सब्जेक्ट के साथ
हर एक चीज़ जुड़ी हुई है। मैं ये नहीं कहूँगी कि किसी यही सब्जेक्ट में आपका बहुत अच्छा फ्यूचर है, पर हाँ, अगर किसी एक सब्जेक्ट में आप दिल लगा के पढ़ते हैं तो आपका फ्यूचर ब्राइट है। अभी के जो हालात है, उस हालात में माने कि कोविड में हम ये कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा सर्व किसने किया है? हमारे गवर्नमेंट्स ने, हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ ने। वो डॉक्टर हो, वो पुलिस हो, ट्रैफिक हो, सेना में क्यों ना हो, हर जगह पे वो बहुत आगे कर रहे हैं। वो रेलवेज़ है, वो बस है, वो हेल्थ डिपार्टमेंट है, वो आयुर्वेदा है या कुछ साइकोलॉजिकल प्रोग्राम्स है, हर जगह पे वो लोग एक्टिव रहे हुए हैं। हाँ, ये ज़रूर कहूँगी कि यूपीएससी, जीपीएससी एग्ज़ाम्स जो है, वो गवर्नमेंट जॉब जो सिक्योर जॉब माने जाते हैं, उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर आप सोचें ज़रा, मैं अभी पेरेंट्स और टीचर्स को भी साथ में लेना चाहूँगी कि अगर वो आप कुछ मार्गदर्शन के साथ-साथ माने मैप के साथ, बच्चों के एफर्ट्स के साथ खुद के एफर्ट्स लगाएँ। आप खुद सोच लें कि भई आज बेटा सोशल फंक्शन है हमारे यहाँ, लेकिन आपका 1 हफ्ते के बाद एग्ज़ाम है, तो आप सिर्फ़ आधा घंटा आके सबको मिल के चले जाओगे तो चलेगा। कोई बात नहीं, हम जानते हैं आपको ये पढ़ाई करनी है और बच्चा भी उसी मैप में अगर बरकरार है, वो सैटिस्फाइड है, तो वो भी खेल-कूद के साथ-साथ बड़े आसानी से वो किरदार तक पहुँच जाएगा। वो अपने एक्टिविटीज़ को नहीं छोड़ेगा। हाँ, लेकिन वो फ़ोकस रहेगा अपने एजुकेशन के साथ, अपने सब्जेक्ट के साथ, अपने एफ़र्ट्स के साथ और अपने ड्रीम करियर को डेस्टिनेशन में बहुत बदलने के लिए बहुत ही अपने जो गोल जो सेट किए हुए वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत ही एफ़र्ट्स लगाएगा। वहाँ पे उनके फिज़िकल स्ट्रेंथ और मेंटल स्ट्रेंथ अपने आप दुगना हो जाता है। अपने पर्सनल वैल्यूज़ और शौक और स्वभाव कहीं पर वो कॉम्प्रोमाइज़ कहाँ करना है वो सीख जाएँगे और कहाँ-कहाँ पे उसको पैसे बचाने हैं और कहाँ-कहाँ पे लगाने हैं, वो भी बहुत ही अच्छे से जानने लगेंगे। ट्रेनर्स, टीचर्स और पेरेंट्स का स्टूडेंट के साथ-साथ बहुत ही बड़ा रोल है। स्टूडेंट्स आपकी उँगली पकड़ के चलता है, आप जो राह दिखाते हैं, वो उसी राह पे चलता है। आप एक माइलस्टोन हो जो दिखाते हैं कि आपके इतने किलोमीटर्स बाकी है। आपको अभी भी अपनी हिम्मत और आपका रास्ता छोड़ना नहीं है। जब तक आप हो तब तक किसी का करियर खराब नहीं हो सकता, लेकिन वो समझ आप ही के पास है। जब सारी संस्थाएं यानी कि स्टूडेंट, पेरेंट्स, टीचर्स, स्कूल्स, ट्रेनर्स, ऑर्गेनाइजेशन और प्रोफेशंस एक हाथ एक साथ ना जुड़ जाए तब तक बेहतर इंडिया नहीं बन सकता। और बेहतर इंडिया यूपीएससी के एग्जाम देके अफसर तो बना ही रहे हैं, साथ साथ हम भी अपना कहाँ कहाँ एफर्ट्स लगा के सोच पाए, ये बहुत ही ज़रूरी है। मैं चाहूंगी कि आपके कुछ भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग दिस प्रोग्राम, करियर मैप के रिगार्डिंग, मैंने कहा करियर मैप इज़ आपके खुद के जो स्किल है, आपके शौक है, उसके मुताबिक आपके सब्जेक्ट और आपके स्ट्रीम्स को दिखाए जाएं कि आप शायद सोशल वेलफेयर के लिए बने हैं या शायद आप जर्नलिज्म के लिए बने हैं या फिर आप शायद चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए बने हैं या फैशन इंडस्ट्री के लिए बने हैं। वो कहाँ जाना है आपको वो दिखाएगा, आपके गोल का फर्स्ट स्टेप आपको दिखाएगा कि आपकी जर्नी यहाँ से शुरू होती है। उसके लिए आपको कौन कौन के सब्जेक्ट पढ़ने हैं करियर मैप में वो भी आता है कि आपकी गोल है उसको पहुंचने के लिए कौन कौन से और कितने सब्जेक्ट आएंगे और उसमें आपको कितना स्कोर करना पड़ेगा, आपके कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम्स होंगे। उसके बाद आती है पढ़ाई में कितने परसेंटेज लाने की आवश्यकता है, आपको अपने मेंटल स्ट्रेंथ का कितना उपयोग करना है और प्रैक्टिस करके अपने फिजिकल स्ट्रेंथ को कितना और मुकम्मल बनाना है, कितना और आगे बढ़ाना है। उसके बाद आता है कौन कौन से सेक्टर्स, कौन कौन के स्कूल, कौन कौन के कॉलेजेस में ये सारे सब्जेक्ट्स और स्ट्रीम्स अवेलेबल है, उनके नाम और डिटेल्स और उनके फीस स्ट्रक्चर, ताकि आप फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत अच्छे से कर लें। जैसे अगर आप स्टैंडर्ड 7 से ही एग्ज़ाम के
रोज 1 घंटे की पढ़ाई शुरू करते हैं यूपीएससी के। आप अगर म्यूजिशियन बनना चाहते हैं और डिप्लोमा इन म्यूजिकल साइंस में जुड़ जाते हैं, जो अगेन स्टैंडर्ड 7th ऑनवर्ड्स शुरू हो जाता है। डिप्लोमा टू डिग्री, डिग्री टू डॉक्टरेट तक की जर्नी है। अगर आप चाहते हैं कि आप परफॉर्मिंग आर्ट में जाए, तो उनके कोर्सेज भी 10th ऑनवर्ड्स होते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि आप जर्नलिज्म में जाए, पॉलिटिकल साइंस में जाए, आप एनवायरमेंटल साइंस में जाए, या आप चाहें तो हेल्थ इंडस्ट्रीज में जाएं, उनके कोर्सेज 12th के बाद अवेलेबल है। तो आपके पास वो एरिया और टाइम कहाँ से शुरू होता है, आपका जर्नी का वक्त कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है, ये आपका नॉलेज गेन हो जाएगा। और उसी मुताबिक आपके फीस स्ट्रक्चर बनेंगे, कितना पैसा लगाएंगे वो आपको पता चल जाएगा। तो इससे थोड़ी जो कॉम्प्लिकेशंस होती है कि अब क्या करें, कैसे करें, कब से करें और किन को पूछे, किन किन को, मेरे ख्याल से एक करियर के लिए हम न जाने कितने लोगों को पूछते हैं। हमारे नेबर्स होते हैं, हमारे सोशल ग्रुप के लोग होते हैं, हमारे फैमिलीज होते हैं, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, सभी को पूछते हैं कि अब आगे क्या करें और कैसे करें। अगर आपके पास राइट करियर मैप है तो आपको किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है। शायद अगर आप स्टैंडर्ड 7 से शुरू करें तो ग्रेजुएशन और मास्टर तक, और मास्टर के बाद जॉब के लिए, जॉब या बिजनेस के लिए, और बिजनेस के बाद सक्सेस के लिए आपको किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है। आपके लाइफ में आने वाले हर हर्डल की आपके पास हर ताले की चाबी बन जाएगी। हर हर्डल को पार करने के लिए हाँ आपके खुद के फिजिकल स्ट्रेंथ और मेंटल स्ट्रेंथ एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि अगेन आपका इंटरेस्ट एरिया है। तब बहुत अच्छे से सारे स्पीड ब्रेकर को ओवरकम करते 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 आगे बढ़ जाएंगे और बेहतरीन प्रोफेशन तक पहुंचेंगे। रोज शाम को सीटी बजाते हुए घर पे आना, मुस्कुराते हुए फैमिली को गले लगाना, और उसके साथ साथ शाम को बहुत अच्छे से एंजॉय करना, डिनर, दोस्तों के साथ गप्पे लगाना, यही सब हो सकता है। सिर्फ स्ट्रेस स्ट्रेस और स्ट्रेस नहीं, एंजॉय भी होता है करियर। वो पढ़ाई का करियर हो या प्रोफेशनल करियर है, हम लोग सेटिस्फेक्शन के साथ उसे बहुत अच्छी तरह से जी सकते हैं। मैंने कहा ऐसे हर्डल हर कोई लाइफ, हर किसी के लाइफ में आते हैं, लेकिन जो अपने राइट ट्रैक पे है वो कभी गलत नहीं सोचते, सुसाइड करने या डिप्रेशन में या और कोई खराब सोच में नहीं जाते, और बहुत हिम्मत से आगे बढ़ते रहते हैं। यहाँ पे मेरी बात ख़त्म होती है और मैं चाहती हूँ कि आप ये सारी चीज़ें लगातार सोचिए। मैं बहुत थैंकफुल हूँ यहाँ के जीनियस स्कूल के, जीनियस कनेक्ट के, लक्ष्य प्रोग्राम की और रोहित सर की, कि उन्होंने मुझे ये बहुत बेहतरीन मौका दिया और सबको बताने के लिए एक चांस दिया कि देयर आर 1400 करियर्स टू एजुकेट योरसेल्फ एंड टू गेट प्रोफेशन। 1400 करियर माने हर 1400 स्टूडेंट के बाद अगेन पहले स्टूडेंट का नंबर आता है। तो क्यों हम हर हर स्टूडेंट भेड़ बकरियों की तरह हर एक जगह पे भीड़ इकट्ठा करें, सिविल इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस या XYZ? वाई? हर कोई अलग अलग एरिया में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाए, कोई डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर बन के बेहतरीन सिटी बनाए, तो कोई हेल्थ सेक्टर में काम करते बेस्ट हेल्थ दे। स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत इक्वली रिक्वायर्ड है। हर एक जगह हर एक इंसान की जरूरत है, कहीं प्यून की तो कहीं क्लर्क की, तो कहीं एडमिन हेड की, तो कहीं टीचर्स की, तो कहीं ट्रेनर्स की। सब हर कोई अपनी जिंदगी में बहुत ही बड़ा रोल रखता है। तो हर एक इंसान अपनी चॉइस के साथ अपने रोल को बखूबी निभाएं, बहुत अच्छे से आगे बढ़े और सेटिस्फाई लाइफ जिए। उसी शुभकामना के साथ thank you very much to this organization who gave me this big opportunity. Salute to all my well-wishers as well, those who are watching me. Thank you very much again. Over to Mr. Rohit sir, जिन्होंने मुझे ये प्रोग्राम में आने के लिए इनवाइट किया और आप सबको ये सारी बातें बता देने के लिए
मौका दिया। I wish him very best for the next लक्ष्य। हर बार हर मुकाम बहुत अच्छे से पार करे वो। और अगेन मैं फिर कहना चाहूँगी, यहाँ सिर्फ मेरी बात नहीं होती, हर एक की बात होती है। टू रीच देयर ड्रीम डेस्टिनेशन। ख्वाब है तू, नींद हूँ मैं, ख्वाब है तू, नींद हूँ मैं, दोनों मिले तो बात बने। तो यहाँ पर सारे टीचर्स, ट्रेनर्स, एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशंस और स्टूडेंट्स और पेरेंट्स सबके साथ के साथ ही सबका विकास है। और अगर हम सच में सक्सेस चाहते हैं तो हम सब मिल के आगे बढ़ें और बहुत ही अच्छे से अपना किरदार निभाएं। थैंक यू वेरी मच। आपके सारे क्वेश्चंस और क्वेरी के लिए मैं रोहित सर को कहती हूँ, यहाँ पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। हर कोई भी जिनको भी मेरे सेशन के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है, दे कैन आस्क मी। और मेरा ईमेल एड्रेस भी दिया गया है जहाँ पे वो अपने क्वेश्चंस दे सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स है। मैं बेस्ट से बेस्ट ट्राई करूँगी सॉल्यूशन देने के लिए। आई एम देयर टू गिव यू गाइडलाइंस and I will be happy to give you guidelines. So please note down, my name is Purvi Bhimani. My phone number is 98243-72039. Again, it is an WhatsApp number. You can proceed with your question and queries on WhatsApp also. Even I mentioned my email address to brief you if you have again कुछ बड़े questions हैं. I am there to help you for the subject fear, psychological programs, problem solving or career path. I have a good key skill, that is my passion, to give you a career path, career guidance कि आपके passion के जो भी areas है वहाँ से आप कहाँ profession तक पहुँच सकते हैं. So please may contact me wherever, whenever you are in a need. I will be happy. It will be pleasure to help out. Thank you very much. Thank you very much, Rohit sir. It's over to you. Hello. Thank you very much, ma'am. It was a wonderful session as such. I'm 100% confident of your presentation. Definitely our students, parents and teachers would have enjoyed it a lot. मेरे को बहुत अच्छा लगा, अपने बहुत ही अच्छी तरह से करियर को समझाया है. It is really a great session. I am 100% confident that अगर ये चीज को लोग फॉलो करेंगे तो वो अपना जो ड्रीम है वो जरूर पूरा करेंगे. So on behalf of the Genius Group of Institutions, I would like to thank you very much for coming to us and giving such an informative session. Thank you very much. You have come all the way from Baroda to give a presentation here, ma'am. Thank you very much. At the same time, you have given your contact number and your email IDs. So definitely the students, teachers and parents, whoever needs your guidance, definitely they will contact you, ma'am. Thank you very much. So thank you once again. So those who are any questions, any doubts, मैडम ने जैसे बताया उसको लेके थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा. एक छोटी सी चीज है, थोड़ा टाइम कम है, मैं बताना चाहूंगा कि हम लोगों को ड्रीम क्यों इतना इम्पोर्टेंट है. सी आप अगर वेस्टर्न कल्चर में जाके देखेंगे तो वहां पे कोई भी ड्रीम, कोई भी गोल, कोई भी इंसान बना सकता है. पर जब इंडिया की अगर बात हम करें तो कहीं ना कहीं हमारा ड्रीम गोल थोड़ा लिमिटेड हो जाता है, राइट. हम लोग बहुत सारा चीज को ध्यान में रख के गोल बनाते हैं. कई बार पेरेंट्स का प्रेशर होता है और कई बार लोगों को देख के हम कॉपी करना चाहते हैं. तो कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगता है कि ड्रीम बिल्डिंग जो है प्रॉब्लम में आ जाता है, राइट. तो ड्रीम बिल्डिंग के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि एक्चुअली होता क्या है. ड्रीम बिल्डिंग का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रूल है वो एक स्मार्ट गोल होना चाहिए. और इसीलिए यही प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए जीनियस लक्ष्य इज कमिटेड. जीनियस लक्ष्य ये बताएगा कि आप
सरकारी ऑफिसर बनना है तो क्या क्या बन सकते हैं, आपको कॉर्पोरेट में जाना है तो क्या क्या कर सकते हैं, आपको बिजनेस में जाना है तो क्या कर सकते हैं, आपको एंटरप्रेन्योर बनना है तो क्या बन सकते हैं। सो जीनियस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैव been providing career counseling, teaching, training from standard 7 in almost all the factors। तो सारे फैक्टर्स में ये फोकस करके आ रही है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहूंगा स्मार्ट गोल क्या होता है। स्मार्ट गोल का मतलब होता है SMART। SMART स्मार्ट। स्मार्ट गोल हमारा कैसे होना चाहिए, लेट अस टॉक ऑन इट। स्मार्ट का मतलब फर्स्ट लेटर है एस। एस का मतलब स्पेसिफिक होना चाहिए आपका गोल। हम ऐसा नहीं सोच सकते कि चलो इसमें मैं ट्राई कर लेता हूँ, मैं देख लेता हूँ, मैं थोड़ा फॉर्म भर के एग्जाम देने का कोशिश करता हूँ, अगर होगा कि नहीं होगा, फिर मैं दूसरा कोशिश करूंगा, फिर मैं तीसरा कोशिश करूंगा। ये हमारा हमेशा टारगेट रहता है। इसीलिए हमारा जो गोल है डेली चेंज होता है, महीना में चेंज होता है, सालों में चेंज होता है, तो हम वहां पे पहुंच नहीं सकते। मान के चलिए आप यहाँ से एक जगह पे जाना चाहते हैं और हर 2 कदम में आप अपना रूट बदल देंगे, तो क्या वो जगह पे पहुंचेंगे? नहीं पहुंच सकते। अगर आपको एक रूट फाइनल किया है तो वही रूट में स्लोली, ग्रेजुअली, कंटिन्यूअसली आपको चलना होगा, तो एक दिन आप वहां पे पहुंच जाएंगे। पर हमने क्या देखा है, लोग सोचते हैं बड़ा सा, फॉर एग्जांपल यूपीएससी बहुत बड़ा एग्जाम है, बहुत अच्छा पावर देता है, बहुत अच्छा पोजीशन देता है, हम लोग एक्साइटेड हैं, हम करना चाहेंगे, हम लोग शुरू कर देते हैं। फिर देखते हैं एक बार 2 बार एग्जाम देते हैं, नहीं हो पा रहा है, अरे यार, फिर हमारा रूट बदल जाता है, फिर हमारा प्लानिंग बदल जाता है, फिर हमारा माइंड बदल जाता है। फिर हम लोग सोचते हैं कि चलो यूपीएससी नहीं हो रहा है तो दूसरा कुछ हम करके देखते हैं। फिर हम लोग दूसरा चीज ट्राई करते हैं, उससे और कॉम्प्रोमाइज करके छोटा सा प्रोग्राम बना लेते हैं। उसका छोटा में क्या आएगा, जीपीएससी आएगा। चलो जीपीएससी हम ट्राई करके देखते हैं, जीपीएससी पे ट्राई करेंगे, फिर बाद में उसका तैयारी करो, फिर उसके लिए बुक्स कलेक्शन करो, फिर मेथोडोलॉजी चेंज करो। पहले आप इंग्लिश में देने वाले थे, बाद में आ जाएंगे गुजराती में। मतलब ये हुआ आपने 4-5 साल टाइम दिया, मनी एनर्जी। जैसे मैडम ने आप लोगों को समझाया, टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मनी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनर्जी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ऑल दीज आर लिमिटेड बाय देयर नेचर। तो एक बार अगर हम उसको यूज कर लेते हैं तो उसको हमको पॉजिटिवली यूज करना चाहिए, उसका हमको रिजल्ट मिलना जरूरी होता है। तो हमको करना चाहिए पहला स्पेसिफिक टारगेट। स्पेसिफिक का मतलब डोंट चेंज योर टारगेट एवरी नाउ एंड देन। आप बार बार अपना टारगेट चेंज ना करें, बार बार अपना टारगेट चेंज ना करें। यहाँ पे क्वेश्चन आया था त्रिवेदी जो है, कंसा त्रिवेदी, उनका क्वेश्चन ये है, but sometimes we are unable to pursue our dreams at that condition, what should we do, because everyone is not able to achieve the goal? This is the question. The answer is very simple. The answer is very simple. आप लोगों ने ये देखिए कि जितना लोगों ने भी ड्रीम देखा, उनके पीछे उन्होंने कितना टाइम लगाया। हम लोग बहुत कम समय लगा लेते हैं और सोच लेते हैं कि ये अभी हमारे से नहीं होगा। हम लोग सोच लेते हैं कि भी अभी इसको हमको छोड़ देना चाहिए, तो ऐसा फिर ड्रीम हमारा पूरा नहीं होता। देखिए, ड्रीम बिल्डिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ड्रीम पाना है, आगे बढ़ना है, तो जो भी चैलेंजेस है उसको भी हमको एक्सेप्ट करके चलना होता है। दुनिया में कोई भी इंसान कितना भी बड़ा होता है, आपका स्टोरी देखिए, उसका स्टोरी देखिए, वो आपसे जरूर ज्यादा प्रॉब्लम देखा होगा, वो आपसे ज्यादा मेहनत किया होगा, वो आपसे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज किया होगा, वो अपना परिवार को छोड़ा होगा, वो बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज किया होगा, तो वो ड्रीम में वो पहुंचा होगा। हमारा ड्रीम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये रहता है कि छोटी सी प्रॉब्लम आती है तो हम लोग छोड़ देते हैं। यस, प्रॉब्लम्स आती है, चैलेंजेस आता है, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी आती है। तो वही प्रॉब्लम अगर 2 आदमी को आता है, सेम प्रॉब्लम, तो एक आदमी तो कर लेता है, दूसरा आदमी छोड़ देता है। मान के चलते हैं दोनों को सेम लेवल का प्रॉब्लम आता है, तो एक आदमी वो गोल को छोड़ देता है और दूसरा आदमी उसको पा लेता है। तो यहाँ पे आया एटीट्यूड मैटर्स। एटीट्यूड मैटर्स छोटा सा कहानी है, मैं बता देता हूं आप लोगों को, वेरी सिंपल।
मैं उड़ीसा का एक छोटा सा गांव से आया हूं। आई एम फ्रॉम ए वेरी वेरी स्मॉल विलेज। माई पेरेंट्स आर इलिटरेट। My parents are illiterate. My both the sisters are illiterate. They have never been to school. I am the first person to go to school from my village. हमारा गांव में मेरे से पहले एजुकेशन का कोई मतलब किसी को समझ में नहीं आया। मेरे को स्कूल में जाने का मौका मिला, मैं स्कूल में गया, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई किया। स्कूल में आने के बाद फिर बाद में घर का सारे काम करते थे। फादर वाज ए फार्मर। एजुकेशन हैज नो मीनिंग। फिर बाद में स्कूल से आने के बाद जमीन में जाओ, काम करो। ऐसा करते करते स्टैंडर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 तक मैं चला गया, प्रमोशन होते गया। कभी भी मैं होमवर्क करना, कोई पढ़ना, ये सब करना कभी नहीं करता था। स्टैंडर्ड 8 तक मेरा प्रमोशन हो गया। स्टैंडर्ड 8 तक मेरे को अल्फाबेट बहुत अच्छी तरह से नहीं आता था। इंग्लिश का अल्फाबेट नहीं आता था, मैथमेटिक्स नहीं आता था। उड़िया जो भाषा है वो थोड़ा बहुत मेरे को लिखना समझ में आता था। पर कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता था कि चलो हम लोग मेहनत करते हैं, एक दिन उसका कोई रिजल्ट आएगा, जरूर मेहनत करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बहुत कम समय में बहुत बड़ा रिजल्ट लेने का कोशिश में हमेशा रहते हैं। हम लोग शॉर्टकट मारने का प्लानिंग करते हैं, फटाफट करो, जल्दी करो, कल रिजल्ट मिल जाए तो अच्छी बात है। नहीं, जर्नी इज ए प्रोसेस। जितना बड़ा सपना आप देखोगे इतना बड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। छोटा सा सपना में ज्यादा कोई सेक्रीफाइस नहीं होता। आपको ओलंपिक दौड़ना है तो आपका प्रिपरेशन अलग होता है, और आपको 1 किलोमीटर का अगर रेस लगाना है तो उसका प्रिपरेशन अलग होता है। प्रिपरेशन के लिए आप अगर डरते हो तो आप लोगों का बड़ा सपना में पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। स्टैंडर्ड 8 में जब था तो हमारा गांव में ऐसा हुआ, बहुत 2-3 साल तक ड्रॉट हुआ, बारिश नहीं आई। We were farmers, we had lot of challenges, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने लगा, स्कूल सब हम लोग बंद करने लगे और हम लोग जमीन का काम करते थे। उसी टाइम पे फिर बाद में एक वहाँ के जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो ऑफिसर थे, कलेक्टर, वो हमारे एरिया में आए और उनको बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट करते थे, उनके सामने लोग जाके रोते थे, उन लोगों को एप्लीकेशन लिख के देते थे कि आज हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, हमारा जमीन खराब हो गया, बारिश नहीं हो रहा है, हमारे बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। ये सारा चीज जब मैंने देखा कि मैंने सोचा कि ये कौन है, हु इज दिस पर्सन, कि जो इतना पावरफुल है और पूरा लोग उसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो आई आस्क्ड माय मदर, मेरे मदर को पूछा, हु इज दिस जेंटलमैन, कौन है ये? मेरे मदर ने बताया ये है कलेक्टर, ये है कलेक्टर, हमारा डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर है, ही इज द किंग। सो मेरे को लगा कि यार इसको बनने के लिए क्या करना पड़ता है। छोटे से ड्रीम था वो मेरे को पता नहीं था कलेक्टर क्या है, पढ़ाई क्या करना होता है, कैसे करना होता है। घर पे कोई गाइडेंस नहीं था, स्कूल मेरा कोई स्टैंडर्ड नहीं था। थ्रू आउट गुजरात उड़िया मीडियम में मैंने पढ़ाई किया है, नॉर्मल स्कूलिंग हुआ, नॉर्मल कॉलेज लाइफ गया है। पर मैंने जब वो बात सुना था कि जिंदगी में मेहनत करने से एक दिन रंग लाएगी, तो फिर मैंने 10th में जाके पढ़ाई किया। फिर मैंने कॉलेज में गया, कॉलेज में मैंने आर्ट्स पढ़ाई किया। आर्ट्स पढ़ने के बाद मैंने जब कॉलेज पास आउट करके जब मैं राजकोट में आया, फिर बाद में मेरे को ऐसा लगा कि यूपीएससी का हम लोगों को तैयारी करना चाहिए। तब तक राजकोट में कोई भी प्रकार का यूपीएससी का कोई स्टैंडर्ड कोचिंग सेंटर नहीं था, कोई स्टैंडर्ड मटेरियल नहीं था, कोई स्टैंडर्ड गाइडेंस नहीं था। मेरे हिसाब से यूपीएससी का प्लानिंग किया। मैं खुद वर्क करता था, कोचिंग में जाता था, कोचिंग पढ़ाने के लिए जाता था, और मैंने बहुत मेहनत किया। और 2006 में मैंने प्रीलिम्स और मेंस क्वालिफाई किया, और मेरा इंटरव्यू तक मेरा आगे नहीं गया। दैट वाज ऑलटुगेदर ए गॉड्स मास्टर प्लान, और ये मैंने किया। A boy from a small village, poor family, without any educational background family can reach to that level. I am sure गुजरात में इतना प्रॉब्लम नहीं है, लोगों को इतना चैलेंजेस नहीं है। अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है, और इसीलिए जीनियस लक्ष्य बनाया गया है। जो मैं नहीं कर पाया वो हम हमारे बच्चे को करवाएंगे, वो वहां तक पहुंचाएंगे। वही ड्रीम अभी तक मेरे में है, वही इमोशनल फीलिंग अभी तक मेरे में है। तो जीनियस लक्ष्य का एक ही लक्ष्य है, लोगों को आईएएस ऑफिसर बनाना, आईपीएस ऑफिसर बनाना, और उन लोगों का जो ड्रीम है वो पूरा करना।
जीनियस लक्ष्य का टारगेट होगा। और मेरा अभी एक ही ड्रीम है जो हम नहीं कर पाए वो हमारा बच्चे करके दिखाएंगे। इसको कहते हैं ड्रीम, इसको कहते हैं गोल। दिस इज इमोशनल पैशनेट ड्रीम। ड्रीम ऐसा होना चाहिए, आप उसको देखोगे तो आप में एक्साइटमेंट आ जाना चाहिए, उसको छूने से आप में पावर आ जाना चाहिए, उसके पास जाने से आपको मजा आ जाना चाहिए, यही मेरे को करना है, यही फीलिंग अगर आता है तो वो आपका ड्रीम है, नहीं तो वो आपका विश है। हमको विश नहीं रखना है, हमको ड्रीम रखना है। विश का मतलब सोचना और ड्रीम का मतलब वहां पर इमोशन ऐड करना, और वही इमोशन को एक्टिव करना, वो आपको एनर्जी देगी, वो आपको रेगुलरिटी देगी, वो आपको पंक्चुअलिटी देगी, वो आपको पावर देगी, वो आपको फोर्स देगी, और धीरे 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 आप वहां तक पहुंच पाएंगे। ड्रीम अगर देखना है तो ड्रीम हमारा कहीं ना कहीं ऐसा होना चाहिए। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई भी लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, हमारे बच्चे भी कर सकते हैं, राजकोट से भी कर सकते हैं। और मैं हूं, टीम है, जीनियस इंस्टीट्यूशंस है, जीनियस लक्ष्य है। हमारा टारगेट होगा आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप आगे ले जाना। मैं वो रास्ता में जर्नी किया हूं, मेरे को रूट मालूम है, 80-90% में वो रास्ते में गया हूं, रूट मालूम है, चैलेंजेस क्या आता है मेरे को पता है। वही रास्ते में मैंने सारे लोगों को ले जाऊंगा और अपना ड्रीम जो है उनको पूरा कराऊंगा। ये जीनियस का लक्ष्य है और यही लक्ष्य हमेशा के लिए रहेगा। और ये लक्ष्य के पूरा करने के लिए we are committed to do every possible thing for our students. So this is a small presentation from my side. कल हमारा एग्जाम है, जूनियर का एग्जामिनेशन होगा 5 PM to 5:35 और सीनियर का एग्जामिनेशन होगा 6:15 से 35 मिनट तक हम उसका एग्जाम देंगे। आप लोगों को एक लिंक दिया जाएगा और वही लिंक में आप लोग आंसर करेंगे। दिस इज जस्ट टेस्ट योरसेल्फ, आपको खुद को ये टेस्ट करना है। इट इज अ टेस्ट ऑफ द सेल्फ। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ द प्रेजेंटेशन। Thank you very much. See you tomorrow at 5 PM for the juniors and 6:15 for the seniors. Thank you very much. Bye bye. Take care. Have a nice time ahead. Bharat Mata ki Jai. Jai Hind.